ये है मोनालिसा, गर्ल हु वेंट वायरल फ्रॉम महाकुंभ। आई एम श्योर आपने इन्हें देखा होगा ऑन योर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फीड बिकॉज शी वॉज वायरल फ्यू डेज बिफोर ऑन ऑल ओवर द इंटरनेट for her beauty and brown colored beautiful eyes. This girl suddenly got a lot of attention from the media and the people. Recently हर कोई मोनालिसा के बारे में बात कर रहा था. People wanted to know about her family and about her life. Basically they wanted to know everything about her. So this feeling of being popular and getting a lot of attention from the people is something else. It feels exciting, right? तो ऐसे ही क्या होगा अगर एक दिन आप नींद से उठो और आपको पता चले that आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है एंड रातों रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप वायरल हो चुके हो. सब लोग सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस सर्कुलेट कर रहे हैं, आपके एडिट्स बना रहे हैं एंड अचानक से पूरे सोशल मीडिया पर आपके ही बारे में बातें हो रही है. तो आपका रिएक्शन इस पर क्या होगा? ऑब्वियसली आपको इससे खुशी होगी. इनफैक्ट इतनी पॉपुलैरिटी देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि आपको इस पर कैसे रिएक्ट करना है. लेकिन क्या यह रातों रात मिली वायरल फेम से आपको सच में खुश होना चाहिए या नहीं? वेल आई विल से खुश तो होना चाहिए लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर रातों रात फेमस होने वाले सेलिब्रिटीज लाइक प्रिया वारियर, नैन्सी त्यागी एंड रिसेंटली मोनालिसा, ये ऐसी वायरल सेंसेशंस है जिन्होंने रातों रात मिली फेम को एक्सपीरियंस किया है. इसके साथ ही रियलिटी शो बिग बॉस के भी कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें अनरियल क्रेजी फेम मिला है लाइक गौतम गुलाटी, आसिम रियाज, मनीषा रानी एंड अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स लाइक देम. लेकिन इस फेम की वजह से इन सेलिब्रिटीज ने जितने एडवांटेजेस फेस किए हैं उतने ही उन्होंने डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं. इन दिस सिनेरियो मेनी पर्सनैलिटीज गेन अटेंशन ड्यू टू सिंगल मोमेंट और ट्रेंड or a TV and reality show, but sometimes they fail to capitalize on it with consistent, engaging or high quality content and projects. For example, Chandrika the Vada Pav girl gained attention for her looks, but after doing Big Boss, her hype started decreasing day by day. ऐसे ही अगर हम आसिम रियाज, गौतम गुलाटी की बात करें तो दे आर स्टिल द OGs ऑफ बिग बॉस. लोग आज भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, बट डिस्पाइट देयर इमेंस पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग बिग बॉस, they faced a lot of challenges in sustaining relevance after the show due to limited projects. Even many viral TikTok creators faded away after the platform was banned in India. Viral fame जहाँ आपके लिए बहुत सारे doors open करती है अपॉर्चुनिटीज के, तो वही इट कम्स विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो. जैसे लेट्स टॉक अबाउट मनीषा रानी. तो बिफोर एंटरिंग बिग बॉस शी वॉज अ कंटेंट क्रिएटर एंड कुछ टीवी शोज में भी उन्होंने काम किया था, बट आफ्टर एंटरिंग बिग बॉस OTT 2 उनकी पॉपुलैरिटी 10x बढ़ गई. People started liking her for her comedy and the way she talks and the way she played the game. बहुत लोगों के लिए एक unknown face होने के बावजूद she proved herself and gained a lot of fame. But with this fame and popularity, some people also started disliking her for her behavior and previous video clips. Because जब आप फेमस होते हो तो आपके बारे में सब कुछ लोग ढूंढ लेते हैं एंड समटाइम्स ये चीज़ें आपके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट करती है. बट इसे कैसे हैंडल करना इट्स टोटली अप टू यू whether you want to react on these things or not. I will say react करो अगर आप गलत ना हो तो, और अगर आप गलत हो एंड फॉल्ट में हो तो इट्स बेटर कि आप उसके लिए अपॉलॉजी मांग लो एंड उस पर खुद को अननेसेसरी डिफेंड ना करो. नाउ सेम थिंग हैपेंड विद नैन्सी त्यागी जो कि एक फैशन इन्फ्लुएंसर है. She went viral on the internet during Cannes Film Festival for her self-designed outfits and interviews. At that time, everyone was so happy to see her in the Cannes Film Festival. सब लोग उन्हें कांस में जाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे. बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो कोलैबोरेशन प्रमोशंस के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें ऐसा लग रहा था कि नैन्सी को कांस में इनवाइट किया गया है एंड दैट्स वाई लोग उनकी सक्सेस के लिए खुश हो रहे थे. लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब लोगों को पता चला दैट कांस में नैन्सी की एंट्री को एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है. बिकॉज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Nancy wasn't officially invited by Cannes, but she appeared as a part of brand collaboration और paid PR, जो कि बहुत कॉमन है इन्फ्लुएंसर एंड इवन बॉलीवुड सेलेब्स के लिए भी. काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज ऐसे ही कांस में जाते हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. लेकिन इससे नैन्सी के टैलेंट एंड सेल्फ डिजाइन क्लोथ से बात हटकर कांस की एंट्री पर शिफ्ट हो गई.
बट अपार्ट फ्रॉम दिस नैन्सी को इस पॉपुलैरिटी से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया एंड अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा। इसके साथ ही इन 2018 एक्ट्रेस प्रिया वारियर भी ओवरनाइट इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी जब उनकी मलयाली फिल्म ओरू अदार लव की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन दैट क्लिप शी वॉज विंकिंग एट अ फेलो एक्टर। इस क्लिप को उस समय ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। इवन रातों रात उनके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ने लगे एंड वो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड यंग सेलिब्रिटी बनी। एंड इंडियन मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया ने भी उन्हें कवर किया एंड उन्हें विंक गर्ल का नाम दिया। इस फेम से उन्हें काफी ब्रांड डील्स, प्रमोशन मिले, मल्टीपल कैंपेन्स का वो फेस भी बनी एंड इवन उन्हें एक्टिंग की काफी अपॉर्चुनिटीज भी मिली। बट वाइल शी गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड फेम, बट उनकी फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले एंड फिल्म उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर। इतने सडन पॉपुलैरिटी ऑडियंस को जितनी एक्साइटिंग लगती है उतना ही प्रेशर उस सेलिब्रिटी के ऊपर होता है टू स्टे रेलेवेंट आफ्टर द फेम, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सेलिब्रिटीज से ऑडियंस को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है बट वो एक्सपेक्टेशंस ही उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। एंड आफ्टर द फेम इस रेलेवेंट रहने के स्ट्रगल में कुछ सेलिब्रिटीज लग जाते हैं एंड कुछ जितनी तेजी से फेमस हुए थे उतनी ही तेजी से सैडली गायब हो जाते हैं। ऐसा ही होता है कई टीवी शोज एंड रियलिटी शोज में काम कर रहे एक्टर, एक्ट्रेसेस एंड कंटेस्टेंट्स के साथ। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है रैंडमली कि यार जो बचपन में मैं टीवी शो या रियलिटी शो देखा करती थी या देखा करता था उसमें ये एक्टर या एक्ट्रेस मेरी फेवरेट थी, लेकिन अब वो कहाँ है? देन फिर सडनली आप उनको इंस्टाग्राम पर सर्च करते हो और नाम पता ना हो तो शायद विकिपीडिया पर सर्च करते हो, फिर आपको पता चलता है कि वो एक्टर या एक्ट्रेस ये टीवी की दुनिया कब के छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं एंड एक नॉर्मल हमारे या आपकी तरह लाइफ को जी रहे हैं एंड नाउ दे आर नॉट सेलिब्रिटीज एनीमोर। लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हें आज भी जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो एक्टर या एक्ट्रेस अब कहाँ है। उन्हें वो उनके उस फेमस कैरेक्टर की वजह से जानते थे जो उन्होंने कभी प्ले किया था। तो कुछ एक्टर्स ऐसे भी है जो अब गुमनाम हो चुके हैं। एंड इन दिस सिनेरियो व्हाट हर्ट्स द मोस्ट इज दैट you want to work again in your industry but they are not accepting you like the way you are right now. They might tell you that you are not fit for this role and you are not young anymore for this and that role, you are not famous right now and so on. But at that time when you were famous, so these business minded people use your fame and talent for their own benefits, not for you. वो आपको आप कितने अच्छे हो या कितने talented हो इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, वो आपकी फेम एंड रेलेवेंसी को अप्रोच कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही बिग बॉस शो के फेमस कंटेस्टेंट्स बाहर आते हैं आफ्टर द शो बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज उन्हें म्यूजिक वीडियोस ऑफर करते हैं और वो लोग बैक टू बैक बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज के साथ म्यूजिक वीडियोस करते हैं। तो म्यूजिक कंपनीज द्वारा ऐसे ही उन वायरल सेलिब्रिटीज की फेम एंड फैंडम्स का यूज किया जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि उस सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर को इससे फायदा नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता है, पर तब तक जब तक वो लोग रेलेवेंट है। आफ्टर सम टाइम्स नए लोग आ जाते हैं रियलिटी शोज में, नए सीजन्स आ जाते हैं। अगर आप वायरल सेंसेशन हो तो सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड्स आ जाते हैं और इन सब में आपका वो फेवरेट सेलिब्रिटी कहीं गायब हो जाता है। नॉट इवन फ्रॉम टीवी स्क्रीन्स एंड फोन्स बट फ्रॉम योर माइंड ऑल्सो, बिकॉज उनकी जगह नए टीवी शोज आ जाते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स आ जाते हैं एंड नए इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं। एंड सैडली दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस इंटरनेट एरा। यहाँ इतने सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड पहले ही यहाँ लोगों का अटेंशन स्पैन इतना लो है कि 2-4 सेकंड में किसी ने एंटरटेन नहीं किया तो वो स्वाइप अप हो जाता है। तो यहाँ पर गलती ना ऑडियंस की है और ना उन सेलिब्रिटीज की। आई नो अ लॉट ऑफ टीवी, OTT स्टार्स, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज हु आर वेरी टैलेंटेड बट दे आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस विच दे डिजर्व. And maybe some extremely talented people don't even have their own audience till date to get any response. So that's it. आपके इस वायरल फेम को लेकर क्या ओपिनियंस या राय है उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक यू, बाय.